भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण का रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। भगवान शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग का तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधि है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। भागवत पुराण में महर्षि सूत गोस्वामी उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि शुकदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 सकंड हैं। प्रथम कांड में सभी अवतारों को सारांश रूप में वर्णन किया गया है। भागवत पुराण परिचय 18 पुराणों में भागवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया जाता है। भागवत 12-7-23। आजकल भागवत आख्या धारण करने वाले 2 पुराण उपलब्ध होते हैं, के देवी भागवत तथा ख श्रीमद् भागवत। अथ इन दोनों में पुराण कोटि में किसकी गणना अपेक्षित है? इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। विविध प्रकार से समीक्षा करने पर अंततः यही प्रतीत होता है कि श्रीमद् भागवत को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी भागवत को उपपुराण की कोटि में रखना उचित है। श्रीमद् भागवत देवी भागवत के स्वरूप निर्देश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत भागवत की गणना उपपुराणों के अंतर्गत करता है 1.3 तथा अपने आप को पुराणों के अंतर्गत देवी भाग पंचम स्कंध में वर्णित भुवन कोश श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में प्रस्तुत इस विषय का अक्षरश अनुकरण करता है। श्री भागवत में भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक 8 श्लोक 5.9, 21, 28 देवी भागवत में अक्षराश उसी क्रम में उद्धृत हैं 8-11.29। दोनों के वर्णनों में अंतर इतना ही है कि श्रीमद् भागवत जहां वैज्ञानिक विषय के विवरण के निमित्त गद्य का नैसर्गिक माध्यम पकड़ता है, वहां विशिष्टता के प्रदर्शनार्थ देवी भागवत पद्य के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है। श्रीमद् भागवत भक्ति रस तथा अध्यात्म ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। भागवत निगम कल्पतरु का स्वयं फल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाला है। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय तथा 12 स्कंध हैं। इसके विभिन्न स्कंधों में विष्णु के लीलावतारों का वर्णन बड़ी सुकुमार भाषा में किया गया है, परंतु भगवान कृष्ण की ललित लीलाओं का विशद विवरण प्रस्तुत करने वाला 10वां स्कंध भागवत का हृदय है। अन्य पुराणों में जैसे विष्णु पुराण पंचम अंश, ब्रह्मवैवर्तम, कृष्ण जन्मखंड आदि में भी कृष्ण का चरित्र निबद्ध है, परंतु 10वें स्कंध में लीला पुरुषोत्तम का चरित्र जितनी मधुर भाषा, कोमल पदविन्यास तथा भक्ति रस से आप्लुत होकर वर्णित है, वह अद्वितीय है। रास पंचाध्याय तमन्यास 1943। अध्यात्म तथा साहित्य उभय दृष्टियों से काव्य जगत में एक अनूठी वस्तु है। वेणुगीत 10-21, गोपी गीत 10 युगल गीत 10-35, भमरर गीत 10-45 ने भागवत को काव्य के उदात्त स्तर पर पहुंचा दिया है।